तो सबसे पहले आपको UIDSC+ आपको सर्च करना है और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको देखिए यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं तो आपको फर्स्ट लिंक पे, अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक और बिहार के हैं तो आपको सेकंड लिंक पे। इस तरह का कुछ यूज़र इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा फिल करके आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। और साइड में आप देख रहे हैं अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं तो आप लॉगिन फॉर अदर स्टेट भी कर सकते हैं। दैट्स मैं कैप्चा यहाँ पे डाल रहा हूँ, उसके बाद हम लॉगिन करने वाले हैं। तो हमने कैप्चा डाल दिया, दैट्स लॉगिन। आपकी इंटरनेट स्पीड जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा फास्ट रेस्पॉन्स करेगा। आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू ओपन DCF फाइल द फील्ड डाटा पे क्लिक करना है और ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिखाई देंगे, पढ़ लेना है, ओके कर देना है। फर्स्ट जो आपके कुछ पॉइंट्स है वो आपके स्कूल के रिलेटेड होंगे, तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के इसको बड़ी आसानी से फिल कर सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उनके साथ ही बैठे, उन्हें आपसे अच्छे से पता होगा कि स्कूल के बारे में, तो आप उनसे ही सलाह मशवरा करके ये फिल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। दैट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो है जनरल और माइनॉरिटी कैटेगरी का। देखिए यहाँ पे इससे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए इसमें जो आपके फर्स्ट पॉइंट है इसमें क्लासरूम कितने हैं, टॉयलेट में क्या क्या फैसिलिटी है, फिजिकल फैसिलिटीज़ है नहीं है, फिर स्पोर्ट फैसिलिटी है वो भरना है। अब यहाँ पे एनरोल द करंट एकेडमिक सेशन पे आपको क्लिक करना है और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे जो प्री प्राइमरी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 12th तक का ये सब कुछ आपको मिलेगा सोशल कैटेगरी में। अब देखिए प्री प्राइमरी में LKG और UKG यहाँ पे आते हैं, तो इसमें आपके जितने भी स्टूडेंट्स होंगे टोटल, उन स्टूडेंट्स को आप बॉयज़ और गर्ल्स को दोनों को अलग अलग कर ले और उन बॉयज़ और गर्ल्स में से भी जर्नल और कैटेगरी वाइज भी अलग कर ले। उसके बाद आप यहाँ फिल कर दे। जैसे कि मान के चलिए 17 बॉयज़ हैं हमारे प्री प्राइमरी में, तो हम उसमें 2 जर्नल है और आपके 15 OBC है, तो इस तरह से हो गए 17। तो आप इस तरह से फिल कर सकते हैं। वैसे ही अगर लड़कियाँ जितनी भी है तो 2 जर्नल की लड़कियां हो गई। ST ST OBC में कितनी है, तो ST ST में हमारी कोई नहीं है तो OBC के अंदर हम डालते हैं 5, तो ये 7 हो गई। तो ये इस तरह से कंप्लीट हुए 24। तो इसी तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब में फिल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट कर दे। और मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप इसे 4th तक भर दे तो एक बार सेव कर दे, क्योंकि आप जितना लंबा इसको करेंगे तो आपका लॉगिन सेशन दोबारा डिसकंटिन्यू हो जाएगा और आपको दोबारा लॉगिन करना होगा और आपका सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आप इसे बीच बीच में सेव करते हुए चले। तो आप आई होप आप इस बात को समझ गए हो। तो देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो जल्दी जल्दी से इसको फिल कर लेते हैं और इसको सेव भी कर देते हैं। तो हमने फिल किया, दैट्स सेव। अब आप इसको सेव कर देना, आपको कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा, सेव हो गया। तो ये फिल हो रहा है, हम कर रहे हैं, तो दैट्स सेव। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अभी आपको मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट इस तरह के कुछ कैटेगरी दिखा रहा है। तो आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं जिस क्लास में, उसको आप रिलीजन के आधार पर अलग अलग कर लेना कि कैटेगराइज बना लेना। उसके बाद आप यहाँ फिल कर सकते हो। हमारे स्कूल में मुस्लिम कितने हैं, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, अदर जो भी है, तो आप उसको बड़ी आसानी से फिल कर सकते हैं। ये जल्दी जल्दी हम फिल कर रहे हैं। फिल करने के बाद आप इसको सेव करना। सेव करने के में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसको एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं। तो हमने फिल कर दिया, सेव कर दिया। अब आपसे पूछेगा कि आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं प्री से लेकर 12th तक का, तो आपके पास किस किस का कैटेगरी, किस किस का स्टूडेंट या क्लास वाइज आपके पास आधार कार्ड कितना है। अगर आपकी क्लास में 17 बच्चे हैं तो आपको आपकी क्लास में से फर्स्ट क्लास में तो मान के चलिए कि आपकी जो फर्स्ट क्लास में 17 बच्चे हैं तो आपके पास कितनों का आधार कार्ड है। तो इस तरह से आपको फिल करना है। तो ये हमने फिल कर दिया। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पे अब आधार कार्ड अच्छे से फिल कर चुके हैं। आपको कंप्लीट एंड नेक्स्ट कर देना है। ओके कर दो, जस्ट आपको एक नेक्स्ट पेज मिलेगा। हमने ये ओके किया। अब ये नेक्स्ट पेज पे आपको देखिए क्या दिखा रहा है, टोटल एनरोलमेंट। ये आपको सारी स्ट्रेंथ दिखा दी बच्चों की कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं किस क्लास के अंदर। अब आपको नीचे देख रहे होंगे कि एनरोलमेंट बाय ग्रेड इन द करंट एकेडमिक सेशन बाय एज इन कंप्लीट ईयर्स। तो आपकी क्लास में फर्स्ट क्लास में 5 साल के कितने बच्चे हैं, 6 साल के कितने बच्चे हैं, 7 साल के कितने बच्चे हैं। सेकंड क्लास में ऐसे कि सेकंड क्लास में 6 साल के, 7 साल के, मतलब कि कितने साल के कितने बच्चे हैं। बेसिकली इसमें आपसे एज पूछी गई है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से आपको जो अकेडमी से डाटा मिलेगा आप उसको जल्दी से यहाँ पे फिल कर देंगे। तो बेसिकली हम जैसे कि यहाँ 16 में से 14 बच्चे 5 साल के हैं, हम उसको फिल कर लेते हैं।
और जो हमारे 8 लड़कियां हैं उसकी वो 6 लड़कियां 5 साल की है। तो इस तरह से आप फिल कर सकते हो, ये जल्दी से हो जाएगा। तो आप इसे धीरे धीरे आप इसको फिल करते हैं। तो हम वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे हम ये फीड कर चुके हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फीड करने में तो आप हमें कमेंट कर देना। तो बेसिकली ये फीड हो चुका है और अब हम यहाँ पे सेव को क्लिक करने वाले हैं। अगर आपकी में सेव नहीं हो पा रहा है तो आप एक बार पेज को रिफ़्रेश करके दोबारा एंट्री कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब आप ऊपर का डाटा मैच कर लेना स्ट्रेंथ बच्चों की, और नीचे एज के हिसाब से स्ट्रेंथ भी मैच करना। अब यहाँ पे कितने बच्चे किस मीडियम से पढ़ते हैं वो डालना है। तो बेसिकली हमारे स्कूल में सभी इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं तो हमने सभी सेम टू सेम ऊपर से नीचे डाल दिया है। सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब आपसे यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी वगैरह पूछेगा कि किसी को कोई एलिजिबिलिटी मतलब कि कोई आपको मतलब कि आप इस तरह से बोलते हैं किसी को कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है यहाँ पे, आप उस तरह से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपके स्कूल में है। अब देखिए मीन है, जैसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट इन प्रीवियस ईयर फॉर ग्रेड 5th। अब आपको यहाँ पे 5th क्लास में जनरल कैटेगरी के कितने लड़के लड़कियों ने है, पहले तो आपको वो फीड करना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अपीयर में। उसके बाद SC ST के इस तरह से, OBC के इस तरह आप ये फीड करने वाले हो। तो जैसे कि हम यहाँ पे फीड कर देते हैं कि जर्नल में कितने बच्चे हैं। अब 5th क्लास में हमारे यहाँ जर्नल में केवल आप देख पा रहे होंगे कि 5th क्लास के अंदर जर्नल में केवल 4 बच्चे हैं। उसी तरह हम लड़कियों को जितनी लड़कियां हैं आपके स्कूल में आप उसको सेव कर सकते हो, 2 है। तो इसी तरह आप SC ST OBC आप सबको फिल कर देंगे। तो अब जो नीचे की लाइन है आप देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पास्ड एंड क्वालिफाइड। तो अब आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पे देख सकते हो कि कितने पास हुए हैं कितने फेल हुए। तो हमारे स्कूल में कोई फेल नहीं हुआ है या हमारी एकेडमी के अंदर कोई फेल नहीं हुआ है, तो हम लगभग सबको सेम डिजिट रखेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे नीचे वाली कैटेगरी में पूछा गया है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पास्ड विद मार्क्स 60 से अबोव या 60 के इक्वल, तो आप यहाँ पे सबके एक साथ कर सकते हो, सेम टू सेम नंबर आप डाल सकते हो। तो आपके स्कूल में अगर किसी के कम है तो आप यहाँ पे कम नंबर डाल सकते हो, जैसे 4 में से 3 क्या है, इस तरह से आप डाल सकते हो। तो आपको ये भरना है, सेव एंड सेव नेक्स्ट करना है, पहले सेव करना है उसके बाद सेव नेक्स्ट करना है। ये आप समझ लो ये बात। तो सेव नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आपसे यहाँ पे कुछ 10th क्लास के बगैर अगर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है तो आप सेम टू सेम इसे यहाँ भी भरोगे जैसे आपने पिछली बार भरा है। अगर आप का 10th क्लास का एग्जामिनेशन नहीं हुआ, आपके स्कूल से एफिलेटेड नहीं है, तो आप नहीं भरोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी नहीं भर रहा हूँ। तो इस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन में किसके कितने रिजल्ट मार्क्स वगैरह आए हैं वो यहाँ पे डालने हैं। तो अगर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट है आपके स्कूल से एफिलेटेड है 10th की तो आप भर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ बेसिक है, रिसिप्ट्स वगैरह है, तो आप ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ के अच्छे से भर सकते हैं। तो आप मैं इसको जल्दी से फिल करता हूँ और सेव एंड सेव नेक्स्ट करते हैं। तो ये आप अच्छे से एक एक चीज़ भर सकते हैं। देखिए इसमें कुछ बेसिकली क्वेश्चंस है, आप उसको सेव नेक्स्ट। अब आप यहाँ पे आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो करनी थी। अब यहाँ पे आप देखोगे लगभग सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन एक चीज़ अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर है। अगर आप देखो तो जैसे कि हम ऊपर करते हैं और आप देखोगे कि यहाँ पे एक चीज़ है टीचर एंड इंस्ट्रक्टर वर्क इन प्रोग्रेस, क्लिक कर दिया और उसके बाद आप देखोगे ये खुल गए एक पेज आपके स्कूल में कौन कौन टीचर है। उसके बाद आप देखोगे कि जिस पे येलो एक लाइन जा रही है, बेसिकली उसमें कोई मिस्टेक है। तो क्या मिस्टेक है, तो अगर आप ऊपर की साइड जाओ तो आपको एक बेसिकली एक चीज़ पता चलेगी कि मिस्टेक क्या है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, देखिए सभी इंस्ट्रक्शंस पोर्टल पे ही है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो हम सबसे ऊपर चलते हैं और देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा है राइट हैंड साइड में, और वहाँ पे लिखा है हाईलाइटेड टीचर एंट्रीज शो इनवैलिड नंबर। अगर आपको पिंक लाइन दिख रही है तो कुछ गड़बड़ है, आपने कोई एंट्री गलत की। अगर आपको येलो लाइन दिख रही है तो आपका मोबाइल नंबर डुप्लीकेट है या गलत है। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो हम जल्दी से इनको एडिट कर लेते हैं और आप देखते हैं कि ये कंप्लीट होता है या नहीं। तो ये यहाँ पे हम आए और जल्दी से हमने इसका फ़ोन नंबर चेंज कर दिया। तो ये यहाँ पे हमने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर दिया और सेव कर दिया। उसके बाद इसी तरह हम बाकी 2 को भी ऐसे ही करने वाले हैं, उनका फ़ोन नंबर चेंज करने वाले हैं और सेव करने वाले हैं। तो जल्दी से हम इसको करते हैं। तो आप इसको बड़े ध्यान से भरना क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गलतियाँ हो जाती है। तो आप इसको अच्छे से क्लैरिफाई करना और फिर इसको वेरीफाई कर देना।
आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको किसके लिए क्या क्राइटेरिया है और आप कैसे इसको भरेंगे। तो हम यहाँ पे नंबर सेव कर चुके हैं। नंबर सेव करने के बाद जब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो गया है, बेसिकली ये अब आपको कंप्लीट एंड नेक्स्ट पे करना है। और अब आप देखोगे कि हमारे सभी डाटा एग्जैक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आप जल्दी जल्दी से कंप्लीट एंड नेक्स्ट कर देते हैं, जल्दी जल्दी से हम इसको पूरे को कंप्लीट एंड नेक्स्ट कर देते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप एक बार वेरीफाई कर लेना, उसके बाद कंप्लीट एंड नेक्स्ट करते रहना, ठीक है। उसके बाद जस्ट आप फ्रंट होम पेज पे आ जाओगे और आप देखोगे कि आपको फिर वही इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद आप देखोगे हमारे यहाँ पे सभी कंप्लीट हो चुके हैं, कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं है, कोई भी चीज़ वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं है। यहाँ पे आप वैलिडेट द फील्ड डाटा भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ही करें। उसके बाद आप नीचे जाओगे, यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं आपको कौन सी में क्या गलती हो सकती है। आपको जस्ट वैलिडेट पे क्लिक करना है तो आपका ये वैलिडेट हो जाएगा। अगर कुछ गलती होगी, किस पॉइंट में गलती है, ये आपको दिखा दिया जाएगा। तो वीडियो यहाँ तक कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है फिर भी कमेंट कर देना। तो आप इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वैलिडेशन पूरी तरह से दिखा देंगे। थैंक यू सो मच।